नहीं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आप अपने पास डिलीट की एपीआई को आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एडिट की एपीआई को, यानी अपडेट हम जो काम करते हैं उसकी एपीआई को किस तरीके से जो है इंटीग्रेट करवाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आपके फॉर्म में आता है पुराना रिकॉर्ड। यानी कि आप क्या करोगे, लॉजिक लगाओगे अपने पास कि मेरे पास ऐसे और एक ऐसा रिकॉर्ड लेकर आए जिसके बटन पे क्लिक हुआ है, यानी कि आईडी के अगेंस्ट में उस रिकॉर्ड को ढूंढेंगे। और ऐसे ही मेरे पास कोई भी एपीआई नहीं है, ठीक है, जो मैंने बनाई हुई हो यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने एडिट के लिए यहाँ पे कोई एपीआई नहीं बनाई थी, सही है। तो मैं करूंगी ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। क्या वही तमाम चीजें करेंगे सिर्फ और सिर्फ आगे आईडी पास करवा देंगे तो क्या होगा कि आपके पास उसी आईडी का रिकॉर्ड उठकर आएगा जिसका आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मल जो गेट की एपीआई है वो यूज करूंगी आईडी वाली, ताकि मेरे पास पहले पुराना रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है। तो आइए चल के देखते हैं किस तरीके से हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अपने पास क्या किया, जिस तरीके से मैंने अपने पास डिलीट का यूआरएल बनाया था वैसे मैं क्या करूंगी, अपने पास एडिट के लिए यूआरएल बना लूंगी। मैंने कहा मेरे पास जैसे ही क्लिक हो एडिट के बटन पे, एक काम करना, एडिट वाले यूआरएल पे चले जाना, साथ ही साथ क्या ले जाना, आईडी ले जाना, ठीक है। अब जाते हैं आउट्स की फाइल में और यहाँ पे आगे इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। मैंने कहा एडिट का यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। और एडिट के यूआरएल जैसे ही कॉल हो तो क्या करें, एडिट का मैंने कहा कॉम्पोनेंट कॉल हो, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास एडिट के लिए क्या आएगा, फॉर्म आएगा, फिर जो है रिकॉर्ड में अपडेट करवाऊंगी इसलिए। तो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद मैंने यहाँ पे एक और जो है न्यू ले लिया और मैं कॉम्पोनेंट क्रिएट करने जा रही हूँ एडिट के लिए। मैंने कहा NGGC और मैंने कह दिया एडिट, सही है। मैंने सिंपल ये कहा, कहने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉम्पोनेंट बन जाएगा एडिट का। और मैंने कहा जैसे ही एडिट के राउट पे जाए तो एक काम करना, एडिट वाला कॉम्पोनेंट चला देना। अब मुझे करना क्या है, मुझे एडिट के कॉम्पोनेंट पे अपना फॉर्म चाहिए। तो मैंने जो अपना एड वाला फॉर्म मैंने यूज किया था वही वाला मैं फॉर्म किसके लिए यूज कर लूंगी, एडिट के लिए यूज कर लूंगी। तो यहाँ पे जाके मैंने एडिट वाले कॉम्पोनेंट में अपना एड वाला फॉर्म ही लगा दिया, सही है। अब आते हैं जरा, यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस होंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक्शन का नाम, मतलब फंक्शन का नाम बदलेगा। मैंने यहाँ कह दिया एडिट डेटा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास, अब मैं क्या कर देती हूँ, सबसे पहले ना अपने पास एपीआई को गेट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने कहा एडिट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाओ जो कि क्या लेकर आएगा, मैंने कहा एक आईडी लेगा। ये फंक्शन क्यों, क्योंकि सारी आईडी के अगेंस्ट में पुराना रिकॉर्ड मुझे दिखाना है। मैंने कहा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर, सही है। उसके बाद फिर अगेन वही चीजें आ जाएंगी। तो इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और मैंने सिंपल कह दिया कि इस बार कौन सा जो है मेरे पास एसटीडी वर्ब यूज होगा। मैंने कहा गेट, क्योंकि मैं रिकॉर्ड अभी क्या कर रही हूँ, आईडी के अगेंस्ट में गेट करवा रही हूँ, दैट्स ऑल, सही है। तो आपने सिंपल क्या किया, उस आईडी के अगेंस्ट में जो गेट वाली एपीआई थी आपने वो यूज कर ली, सही है। अब एक काम करते हैं, जाते हैं एडिट की फाइल में और एडिट की फाइल में आने के बाद टीएस वाली फाइल में आ जाएंगे एडिट की, क्योंकि मुझे अब लॉजिकली काम करना है, डेटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग करते हैं, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लगाते हैं। तो मैंने कहा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, अच्छा यहाँ पे दूसरा वाला लग गया ही है। मैंने कहा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। उसके बाद मैंने कहा एक चीज और यहाँ पे दे देना, क्या दे देना, मैंने कहा प्रोवाइडर्स दे देना, कौन सा, मैंने कहा यूजर सर्विस वाला मेरा प्रोवाइडर दे देना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जैसे मेरी एडिट वाली फाइल पर आए तो एक काम करना, ऑन लीड का मेरा फंक्शन चला देना। तो यहाँ पे आता है, मैंने बना दिया NG ऑन लीड। इससे पहले कुछ चीजें मैं डिफाइन करूंगी। मैंने कहा मेरे पास एक आईडी जो है, आपने क्या करना है, आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाना है, यूजर आईडी नाम का, जिसको पहली बार में डेटा टाइप उसकी नंबर होगी, पहली बार में मैंने उसको जीरो जो है इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। मैंने कहा अभी कोई इसकी आईडी नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया खाली, ठीक है, एम्प्टी। अब आते हैं जरा यहाँ पे, और आने के बाद मैंने यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते, मैंने कहा कंस्ट्रक्टर बनेगा, कुछ वेरिएबल्स मैं बनाऊंगी। मैंने कहा प्राइवेट क्या, मैंने कहा माई सर्विस वाला एक वेरिएबल बना दो और मेरी सर्विस वाली फाइल को क्या करवा दो, उस पर इनहेरिट करवा दो। फिर मैंने कहा एक और वेरिएबल बना दो, किसके लिए, मैंने कहा राउट नाम का एक वेरिएबल बना दो जिसके अंदर राउटर को क्या करवा दो, इनहेरिट करवा दो, सही है। इसके बाद मैंने कहा तीसरा एक और क्या होगा, मैंने कहा मैंने एक और डिफाइन कर दिया, मैंने कहा एक्टिव राउट के नाम से मैंने एक डिफाइन किया।
और उस पे क्या होगा, मैंने कहा एक्टिवेटेड राउट वाला जो है आप क्या करवा दें, इनहेरिट करो। सही, दैट्स ऑल। ये क्या करेगा, सर्विस की फाइल को कॉल करने में मदद करेगा। ये वाला क्या करेगा, नेविगेट करवाने में मदद करेगा। और ये वाला मेरे पास पैरामीटर से आईडी निकालने के लिए मदद करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे, आगे जो है अपने पास आईडी को निकालते हैं। मैंने कहा दिस डॉट क्या, मैंने कहा एक्टिवेट राउट से आपने निकालना है पैरम्स। सही है, क्या निकालना है, पैरम्स निकालना है। अब इस पैरम को मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या करे, सब्सक्राइब करे। और इसके अंदर मैंने एक और जो है पैरामीटर पास करवा दिया पैरम्स के नाम से। ठीक है, और मैंने कहा कि आप जो है ना कौन है, पैरम्स है आप, आपके पैरामीटर का नाम। और इसके अंदर अब कुछ काम होगा। ठीक है, सबसे पहले आईडी निकालते हैं, जिस तरह हमने पहले डिलीट की वाली निकाली थी। मैंने कहा दिस डॉट क्या, मैंने कहा जो मेरा वेरिएबल है कौन सा वाला, यूजर आईडी वाला, उसमें वैल्यू रख दो। कौन सी वैल्यू रख दो, मैंने कहा मेरे पैरामीटर से वैल्यू निकालो, जिसका पैरामीटर मैंने क्या भिजवाया, आईडी के नाम से भिजवाया है। उस आईडी वाले पैरामीटर से निकाल के रिकॉर्ड मेरे यूजर वाले आईडी वाले वेरिएबल में रख दो। अब करना क्या रह गया आखिरी, उस फंक्शन को कॉल करना रह गया, यानी उस एपीआई को कॉल करना रह गया। मैंने कहा दिस डॉट माई सर्विस, मेरी मेरी जो सर्विस वाली फाइल है उसके अंदर मैंने एडेड डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो कि एक पैरामीटर लेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास होगा, आईडी। तो मैंने कहा मेरे पास जो वो आईडी है वो मेरे पास है दिस डॉट यूजर आईडी वाले वेरिएबल में। मैंने कहा वो पास कर दो। और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कोई भी नाम का पैरामीटर पास किया। और मैंने कहा इसको एडिट जो है ना करने के बाद क्या करना, मैंने कहा मेरे पास जो है ना एडिट मतलब कॉल करने के बाद दिस डॉट, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास आईडी को निकालने के बाद उसको मैंने भिजवा भी दिया। अब लास्ट तो मुझे यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर एक और वेरिएबल बना दिया। सही है, मैंने कहा कि मेरे पास किसी नाम से बना दो। मैंने कहा यूजर डेटा नाम का एक जो है वेरिएबल बना दो। और उसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी, मैंने कहा कि एनी, हर किस्म का जो है डेटा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसको मैंने खाली डिक्लेयर करवाया है। ठीक है, और मैंने कहा मेरे पास जो उस एडिट का जो डेटा पी में आया है उसको उस वेरिएबल में असाइन करवा दो। दैट्स ऑल। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास उस आईडी के अगेंस्ट में जो डेटा आया है वो जाहिर सी बात है पी में आ गया। मैंने कहा वो जो पी में डेटा है वो किसको दे दो, यूजर डेटा वाले मेरे वेरिएबल को दे दो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वैल्यू निकाल सकती हूँ, किसकी मदद से, उस वेरिएबल की मदद से। तो आते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा जो डेटा है वो जा चुका है कौन सा, यूजर डेटा वाले वेरिएबल में। अब उसमें से ही मैं वैल्यू निकालूंगी। कैसे, ये देखो, मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे टू वे बाइंडिंग इस्तेमाल किया। मैंने कहा एनजी मॉडल, और एनजी मॉडल से क्या निकालो, मैंने कहा यूजर डेटा वाले मेरे वेरिएबल से निकाल दो। किसे, मैंने कहा नेम को। ठीक है, अगर मैं अभी जाके रन करके दिखाऊं, अच्छा यहाँ पे मुझे कह रहे हैं एनजी फॉर्म को मान नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने एडिट के टीएस में ना यहाँ पे मुझे फॉर्म मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फॉर्म लगाया है ना अपने पास। तो मुझे यहाँ फॉर्म्स मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहे हैं एडिट डेटा तो है ही नहीं, जो आपने फॉर्म पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है ना, तो वो उसको फंक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ बना ही देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल मैंने अभी फिलहाल बना दिया है, बाद में से फर्दर काम करूंगी। अभी फिलहाल मैंने बना दी ताकि एरर ना आए। ठीक है, एनजी फॉर्म एडिट डेटा, एक काम करते हैं, फिलहाल मैं अभी फॉर्म से हटा रही हूँ, बाद में मैं इसको लगा दूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को वैल्यूज दिखाना चाह रही हूँ पुरानी। ठीक है, तो आता है यहाँ पे, मैंने क्या किया, एडिट वाले बटन पे क्लिक किया तो देखो मेरे पास आ रहा है, नेम आ गया पुराना। अब मुझे बाकी चीजें भी चाहिए तो वैसे निकाल लेंगे। अच्छा ये काम हटा दो, ये ऊपर हेडिंग आ रही थी इसलिए वो आ रहा है मेरे पास। चलो बाकी चीजें निकालते हैं अब। तो मैंने इसी को कॉपी किया, इसी को आते मैंने पेस्ट किया। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी एज। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिटी कॉल करवा दी। जाके अगर हम देखें सारी वैल्यूज आ गई। अब करना क्या रह गया, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो
रिकॉर्ड क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। यानी मैं बस कौन सी एपीआई यूज होगी अब, अपडेट वाली। तो आते हैं यहाँ पे, अपडेट की जो है एपीआई मैं यहाँ पे कॉल करवा देती हूँ। तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया, मैंने कहा इस फंक्शन का नाम आप रख दो अपडेट डेटा रख दो, सही है। मैंने अपडेट डेटा नाम रखा, और मैंने कहा ये दो चीजें लेगा, एक आईडी और दूसरा कोई ना कोई डेटा से मुराद जो फॉर्म से आपका डेटा उठ के आएगा अपडेट होने के लिए वो। तो मैंने कहा यही आपके पास एपीआई रहेगी, आईडी के साथ साथ डेटा उसको मिलेगा, लेकिन इस बार गेट की जगह क्या हो जाएगा, पुट, क्योंकि आप क्या करवा रहे हो, अपडेट। और मैंने एपीआई कौन सी बनाई है, पुट की बनाई है, सही है। अब जिस तरह हमने इंसर्ट की बारी यहाँ पे फ्रॉम फॉर्म लिखा था, वैसे यहाँ पे भी आप लिखोगे कि भाई अपडेट भी जो हो रहा है वो किसके जरिए हो रही है, हो रहा है फ्रॉम फॉर्म, फॉर्म के जरिए हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने चेंजेस किए तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे। तो मैंने यहाँ पे अपने पास पुराना डेटा दिखा दिया, पुराना डेटा दिखाने के बाद मैंने अब सिंपल क्या करना है, अपने पास जाके जो है इसको अपडेट करवाना है। तो मैंने कहा मेरे पास जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, एक काम करना, एनजी सबमिट चले जाना। कहाँ चले जाना, मैंने कहा मेरे जो है अपडेट, मैंने कहा अपडेट डेटा नाम के फंक्शन को ढूंढना, और जाते जाते फॉर्म का डेटा भी लेके जाना, सही है, दैट्स ऑल। जाते हैं टीएस में। अब जो मैंने काम ऐड के लिए किया था ना, वही काम आपने अपडेट के लिए करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने किया कॉपी, कॉपी करने का वापस आई। मैंने कहा भाई मुझे ना, मैंने फंक्शन का नाम वहां क्या रखा है, फॉर्म सबमिट होने का, मैंने कहा कहाँ जाएगा, अपडेट डेटा पे जाएगा, सही है। तो मैंने कहा अपडेट डेटा पे जाएगा, इसको ऊपर इनहेरिट करवा देते हैं, मैंने कहा फॉर्म, ठीक है, इनहेरिट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ना ये फॉर्म को नहीं मान रहा, अच्छा देख लेते हैं क्यों नहीं मान रहा। अच्छा मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ना ऑन इनिट एनजी ऑन इनिट जो मेरा फंक्शन है, मैंने उसके अंदर कॉल कर दिया। देखो मेरे पास जब फॉर्म आएगा ना, तो एनजी ऑन इनिट तब चलेगा, तो तभी थोड़ी ना अपडेट हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास तो अपडेट तब होगा जब मेरे पास फॉर्म सबमिट होगा। तो हमने असल में इसके अंदर बॉडी के अंदर कर दिया था, इसलिए मेरे पास एरर दे रहा है। इससे बाहर आके हम ये काम करेंगे तो एरर चला जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने कहा मेरे पास तमाम चीजें मेरे पास मैंने भिजवा तो दी वहां पे, लेकिन मेरे पास जिसका अपडेट हो रहा है उसकी क्या भिजवानी पड़ेगी मुझे, हिडन तरीके से आईडी भिजवानी पड़ेगी, ताकि उसी का रिकॉर्ड अपडेट हो जिसका एडिट हो रहा है, सही है। तो मैंने कहा इसका इनपुट का नाम क्या रख दो, आईडी, और क्या निकाल लो, आईडी निकाल लो, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, बाकी चीजें जिस तरह लिखी है हमने वैसे ही रखेंगे। सो यहाँ पे मैं आईडी को भी इस बार निकाल लूंगी, क्यों निकाल लूंगी, क्योंकि मेरे पास उसी का अपडेट हो जिसका मैं एडिट करवा रही हूँ। मैंने कहा वैल्यू निकाल लो, भेज दो कॉलम में। उसके बाद मैंने कहा कौन सा फंक्शन चले, मैंने एपीआई का फंक्शन का नाम क्या रखा था, अपडेट डेटा, जिसके अंदर वो दो चीजें मुझसे मांग रहा है। देख लेते हैं जाके कहाँ गया, सर्विस वाली फाइल हम देखते हैं। उसमें दो चीजें मांग रहा है, पहली है आईडी, दूसरा है डेटा, ठीक है। तो मुझे ये दोनों पैरामीटर्स पास करवाने हैं। मैंने कहा मेरे पास है दिस डॉट यूजर आईडी वाले वेरिएबल में मेरा आईडी है, और फॉर्म डेटा में मेरा डेटा है, दैट्स ऑल। बस इतना सा काम था, आपका अपडेट वाला काम हो चुका है। अब जाते हैं चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे इनपुट की टाइप हिडन दे देना, वरना इस तरह आईडी को शो करवा देगा। तो यहाँ पे आगे मैंने टाइप क्या दी थी, हिडन दे दी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया शारिक, यहाँ एक काम करते हैं, शारिक खान कह दिया मैंने, ठीक है। और आगे जब मैंने सबमिट किया तो मेरे पास देखो रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पास अपडेट की एपीआई को एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट